नामांकन के 8वें दिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन और बसपा के प्रत्याशी श्रीपाल राणा द्वारा अपने प्रस्ताव के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अध्यक्ष अभिषेक, एसएसपी संतोष कुमार व सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर नामांकन के 8वें दिन गहमा गहमी देखने को मिली। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन ने अपने प्रस्ताव को एमएलसी किरणपाल कश्यप, सपा नेता शेर सिंह राणापुर, जिला पंचायत सदस्य अनिल टीनू, राशिद अली, एडवोकेट प्रोफेसर सुधीर पनवार के साथ के अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके उपरांत बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा नामांकन पत्र दाखिल करने अपने प्रस्ताव मंजीत राणा, नदीम अख्तर, जिला प्रभारी जगपाल सिंह, गोपाल राणा, अजय राणा के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि इस दौरान दोनों प्रत्याशियों को तमाम सुरक्षा घेरने को पार करना पड़ा। नामांकन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ठीक है, आपके वादे होंगे जनता के लिए। देखिए, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम श्रीपाल सिंह राणा, मैं कैराना लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के नेतृत्व में मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मेरे जो क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आगे लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। उनमें डेवलपमेंट है और मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। और दूसरा, जहाँ तक पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, आपने पिछले 5 सालों में स्थितियाँ देखी होंगी क्षेत्र की, किस तरीके से जो हमारे सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय का पिछले 5 सालों के दौरान कहीं पे उनके प्रतिनिधि तक ने भी क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव मलिक साहब आईडी थोड़ी सी ऊपर जो बोलो। मुद्दे हैं वो सभी के समक्ष हैं। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य के लिए है, और एजुकेशन का हमारा यहाँ पे बहुत कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और गन्ने का भुगतान, यही सब ही हमारे मुद्दे हैं। अभी आपने गन्ने का भुगतान और किसानों की जो बात किया करते थे, इस चुनाव में कहीं है ही नहीं है। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात नहीं कर रहा, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 400 पार का नारा है। यही मुद्दा है। यही ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं किसानों की बात, हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बात। विपक्ष वाले कर रहे, विपक्ष वाले मीडिया वाले तुम कहाँ धमका रहे? विपक्ष के जो लोग हैं वो तो हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर अटल हैं और हमें किसानों के लिए जो सरकार को लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए थी, उन्हें जो देना चाहिए था, वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांगे। इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं है तो क्या कहेंगे, कितने चुनौती मान रहे हैं आप? ये चुनाव तो चुनौती का ही होता है, और हमारा समीकरण मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इंशाल्लाह, अगर आप जीतती हैं तो एक यंग एमपी रहेंगी तो क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया, और आज पर्चा भरते हुए जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ। तो उसी को पूरी निष्ठा से निभाने की। बीजेपी सांसद जो प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका कहना है कि नाहिद हसन जी हों या इकरा हसन जी हों, आज तक कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने यहाँ पे 5 हाईवे बनवाए हैं और तमाम तरह के रोजगार दिए हैं और फ्री राशन दिया है। हाँ जी, सब कुछ छीन के फ्री राशन तो दिया है। 80 करोड़ वो खुद ही कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को दिया है। मुझे लगता है जब तक दोबारा अगर उनकी सरकार आई तो फिर 150 करोड़ को वो फ्री राशन ही देंगे। इस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि उन्हीं के सहारे हम बैठ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब खत्म हो जाएगी, हम सब सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे राशन के लिए। तो ये कोई इससे उन्हें कोई फ़ायदा की बात तो उन्होंने देश के लिए कही नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इकरा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, आप कह रहे हैं आपकी बार जो 400 पार का नारा पार हो गया तो हमारा जो समाज है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है, और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए